ओम शांति। 13 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है, तो ये अल्फ का पाठ पक्का कराना, वो जो रिश्ता बाबा के साथ जुड़ना, वो पक्का कराना है। और बाबा के साथ रिश्ता जब पक्का हो जाएगा, तब वो भाई भाई की दृष्टि आएगा। अभी क्या है, एक दूसरे को एकदम अलग कर रखा है। वो अलग है, वो ये अलग है, ये अलग है। और एक दूसरे के प्रति वो सारे इमोशंस जगा हुआ है। तो इसीलिए जब बाबा का पाठ पक्का होगा, तब एक अपनापन आएगा, एक दूसरे का प्रति एक बीच में एक समीपता आएगा। आत्मा भाई भाई है, वो रिश्ता जुड़ेगा। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। तो अभी जितना भी हम सोचते हैं कि ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये निमित्त है, सब मनुष्य मत है। इसलिए हमें सोचना है, अपना बुद्धि को लगाना है कि जो भी कह रहे हैं, जो मत दे रहे हैं, क्या ये श्रीमत अनुसार है? तब जाके करना है। आंख बंद करके उसको फॉलो नहीं करना है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं, जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई है। भिन्नता नहीं है, सब समान है। अपना अपना संस्कार में रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। ये है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। तो ये बात समझना चाहिए कि ये पतित विकारी रावण की दुनिया है, और इस दुनिया में विकारी बातें ही आएंगे, विकारी संस्कार ही दिखाई देंगे। तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। रावण का अर्थ ही है 5 विकर स्त्री में, 5 विकर पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स है। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। और जब भाई भाई का रिश्ता जुड़ जाता है, तब एक भाई दूसरे भाई को सहयोग देते हैं। एक भाई दूसरे भाई को रावण के संस्कार से मुक्त होने में मदद करते हैं। हमारा बाप भी एक है, तो वो कनेक्शन जुड़ना चाहिए बाबा के साथ और आत्माओं के साथ। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ,
तो सर्वव्यापी आदि की किचरा पट्टी निकल जाए। तो बाबा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते जब वो सुप्रीम सोल, हर सोल का फादर है। और हर एक में अगर बाबा होते तो फिर यही बात होने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है, क्योंकि हर एक के मत को, हर एक मनुष्य मत को शिव बाबा का मत समझ लिया, और इसी कारण से भक्ति में मनुष्य मत को फॉलो करते करते गिरते गए। अल्फ पहले पढ़ाना है, बोलो ये पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो पहला पक्का करना है कि आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, सेल्फ कनेक्शन को। फिर ये भी जानना ज़रूरी है कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि कैसे कैसे हम गिरे हैं, हमारा जो कहानी है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात नहीं, ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, बाबा ने कहा नोट करो। जैसे टीचर कहते हैं नोट करो, वैसे कह रहे। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। तो सतयुग का प्रभाव इतना भारी है कि सतयुग से लेके कलयुग तक स्वर्ग का नाम है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आते हैं द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है। तो कैसे कैसे आत्मा गिरे हैं बाबा समझा रहे हैं, और उसी हिसाब से बुद्धि जितना गिरा है उतना बाबा से दूर होते गए और बाबा को भूलते गए। बाबा को भूलते गए माना वैसे तो बाबा याद नहीं रहते, पर बाबा के जो बातें हमने इनहेरिट किया है और सतयुग में उसको लेकर आए थे वो भी ख़त्म होने लग गया। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। क्योंकि इनके बच्चे जो आत्माएं वो सेंस परसेप्शन में आ गए हैं, बियॉन्ड सेंसेस परसीव करना जानते ही नहीं। इसलिए बाबा को भी शरीर में आना पड़ा, कर्मेंद्रियों को यूज़ करके, मुख से आवाज़ करके ज्ञान
सुनाना पड़ा, अपना परिचय देना पड़ा। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। तो सतयुग में इसलिए विकर्म नहीं होता है क्योंकि हम बाबा के सिखाए हुए चीज़ को साथ में लेकर आते हैं। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनको ही सतयुग कहा जाता है। और यहाँ फिर ये कर्म विकर्म ही होते हैं, जिसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, क्योंकि कलयुग में सेल्फ कनेक्शन नहीं होता है, और सेल्फ कनेक्शन नहीं होने के कारण हर कर्म में विकर्म होता है। क्योंकि स्वयं को दुख ज़रूर देते हैं, भले दूसरों को दुख बाहर से नहीं देने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को दुख दे देते हैं। बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। एक तरफ कलयुग की बात सुना रहे, एक तरफ सतयुग की बात सुना रहे। एक एक बात अच्छी रीति समझे। बाप टीचर ने क्या समझाया। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतोप्रधान बनेगा। एलॉय डालने से फिर तमोप्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतोप्रधान नई दुनिया थी। फिर अब तमोप्रधान है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। सारे इमोशंस में फंसे हुए हैं, सारे ट्रॉमास लेकर बैठे हैं। खाद पड़ती जाती है, ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ पावर्स के आगे इमोशंस का क्लाउड आ जाता है। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सद्गुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य को गृहस्थ से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। तो बाबा हमें गृहस्थ से किनारा कैसे करते हैं? डिटैच स्टेट में ले जाके, स्थूल में किनारा नहीं कराते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने सॉरी, तो भिन्न भिन्न नाम धराती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। वे कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं, तुमको पावन दुनिया में ले जाने हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। हर एक आत्माओं को राजाओं का राजा बनाते हैं। दासीपन से छुड़ाकर राजा बनाते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी,
फिर वैश्य शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो ज़रा भी ये नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है, क्योंकि ये दो जो कुल है, ये दो कुल सिर्फ हमारे लिए है, इसलिए दूसरों को, दुनिया वालों को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण वाला स्टेट है ही नहीं, वो तो नीचे गिर गए हैं। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर, यह हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप, टीचर, गुरु है, जो फिर सतोप्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। और अपने को आत्मा समझना माना देह सहित देह के सब धर्म छोड़ना। देह सहित अपना देह से अटैच कब होते हैं? जब इमोशंस से हम प्रभावित हो जाते हैं। देह के धर्म को छोड़ना, जो संबंध है उन संबंधों को छोड़ना। जब अपना चॉइस को छोड़कर दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, दूसरे से सुख लेने के लिए हम स्वयं को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों चीज़ जब छोड़ते हैं तब सेल्फ कनेक्शन होता है, तब अपने को आत्मा समझ पाते हैं। वापस अपने घर ज़रूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसको मिल ना सके, वापस पार्ट बजाने आना पड़ेगा। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके। और ये हर एक आत्मा के लिए सेम है, क्योंकि जब घर जाते हैं तब वहाँ बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं। चाहे वो पहले उतरने वाली आत्मा को जो फीलिंग आती है ऊपर से आने में, और जो लास्ट में कलयुग में लास्ट पार्ट बजाते हैं उनको, उस आत्मा को भी वही फीलिंग आती है। कोई डिफरेंस नहीं है कि वो आत्मा लंबा समय शांति धाम में थे और यह आत्मा शांति धाम में रहे नहीं।
ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने लिए। तो मनुष्य मत है जो मोक्ष पाने का बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपना फीलिंग्स के हिसाब से सब भिन्न भिन्न प्रकार के बातें मत बनाकर उसको एक दूसरे को देते रहते हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य ट्रॉमाटाइज्ड है। हर एक मनुष्य के अंदर इमोशंस है और उसी के हिसाब से उनके मत होते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि देवताएं हील्ड होते हैं। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु ये भी किसको पता नहीं है। देवताएं क्या होते हैं? देवताएं शरीर में जब आते हैं तब आत्मा इंटीग्रेटेड स्टेट में आती है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बनाओ, क्योंकि सोल डिस्टॉर्टेड हो गए। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। इतना बंधनों में फंसे हुए हैं कि मुक्ति मांगते रहते हैं। वह कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। जब ज्ञान को अच्छी तरह विचार सागर मंथन करके समझते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं, तब वो धन में कन्वर्ट होता है। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। बेसमझ तो ज़रूर दुखी ही होंगे ना। अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। बेसमझ कौन होते हैं? जो कर्मेंद्रियों में फंसे रहते हैं, जो सेंसेस से परसीव करते हैं और उसको सत्य मान लेते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को ना जानने कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं, ऑर्फन बन पड़ते हैं। और लड़ाई तभी करते हैं जब ये कॉन्शियसनेस नहीं होता है कि ये मेरा भाई है और हमारा पिता शिव बाबा है। तो जब भाई का रिश्ता नहीं होता है तो डेफिनेटली बाप के साथ भी रिश्ता नहीं होगा, वो ऑर्फन है। वह होते हैं हद के ऑर्फन्स, ये है बेहद के ऑर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, शिफ्ट चल रहा है। नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा दिन भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं। अगर अच्छी तरह अटेंशन रखेंगे तो हर एक सीन से हम पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्किल सीखते हैं प्रैक्टिकली, और वो है जीवन मुक्ति में जाने वाला स्किल। जीवन में रहते हुए भी मुक्त। स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। वो अवेयरनेस ही नहीं रहता है,
और जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ सेल्फ कनेक्शन नहीं है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं, तो उसी हिसाब से बाबा याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर ज़रूर प्यार जास्ती करेंगे। तो जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना ज्ञान को समझेंगे, जितना ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेंगे, धारणा करेंगे, उतना टीचर भी बहुत प्यार देंगे। कितना अंतर पड़ जाता है। तो अगर बाबा और टीचर से ज़्यादा प्यार लेना है तो उसी हिसाब से पढ़ाई भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी, क्योंकि माया ऐसे दिखा देती है, सुंदर बन के चमक धमक दिखा के ऐसे रियल लग जाता है। माया बहुत धोखा देती है, क्योंकि इन आँखों से जो भी देख के हम समझ लेते हैं वो धोखा होता है। और उस धोखा से निकलने के लिए बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, उस पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढने के लिए उन सेंसेस से, कर्मेंद्रियों से भी ऊपर उठना होता है। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पाँव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। तो ये जो चित्र है लक्ष्मी पाँव दबा रहे, वो मनुष्य मत के हिसाब से, क्योंकि बहनों को नीचे रखा है, कमज़ोर माना गया है, और भाई लोग डोमिनेट होने की कोशिश किया। इसी वजह से बहनों से, जैसे लक्ष्मी पाँव दबा रहे नारायण का, वो पिक्चर दिखाया। जैसे घर घर में पत्नी पति का पैर दबाते हैं सोने से पहले, ये प्रथा पहले था। क्योंकि और जो बहनों को नीचा दिखाने का, इन्फीरियर फील कराने का भिन्न भिन्न तरीका अपनाया है। जब बहनें पढ़े लिखे नहीं थे तब उनसे पाँव दबाया जाता था। और बहुत ऐसी भी बातें हैं कि पति खाना खा रहे, खाना परोसा और उसके किनारे बैठ के हवा करते हैं, पंखा करते हैं। तो ये सारे चीज़ था। फिर जब बहनें धीरे धीरे बाहर निकलने लगे पढ़ाई करने के लिए, तब दूसरी तरीक़ा से बहनों को नीचा दिखाने की कोशिश किया है। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। तो बाबा बुद्धि योग, फोकस ऑफ अटेंशन को बढ़ाने का पुरुषार्थ किया था। साक्षात्कार की आश पूरी हुई, समझा अब ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये हुई ईश्वरीय बुद्धि, वो फ्रीक्वेंसी बाबा के साथ मिल गया है, इसलिए ईश्वरीय बुद्धि बोला है। क्योंकि बातों को समझ गए कि जहाँ स्वर्ग की राजाई मिल जाती है वहाँ पर रावण का राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया ताकि वो लोग आगे बढ़े। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ, एक बैलेंस लाया है इस दुनिया में। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए।
तो ऐसे ही इमोशंस को ख़त्म करते करते पवित्र बनते जाते हैं और वो अंतर्मुखी की स्थिति में आ जाते हैं। समझते भी है, फिर भी माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं, क्योंकि ताकत नहीं होता है। जहाँ हम माया के हाथ में फंस जाते हैं, इसका इशारा है कि ज्ञान योग बढ़ाना है, ताकत बढ़ाना है अपने अंदर। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं, कहते भी है हाँ ज़रूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वे ज़रूर करेंगे और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूज़ियम बनाते हो। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। तो जैसे जैसे ज्ञान को समझने लग जाते हैं, जैसे जैसे अपना फ्रीक्वेंसी हाई होने लग जाता है, बाबा के साथ मिलने लग जाते हैं, बाबा के साथ समीपता आने लग जाते हैं, वैसे वैसे विनाश को एक्सेप्ट करने लगते हैं। विनाश का सीन एक कल्याण का सीन के रूप में दिखाई देता है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी, एम ऑब्जेक्ट ये है ना। ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। कोई भी बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि बुद्धि योग निकालना माना क्या है? कोई भी इमोशंस के साथ नहीं जुड़ना, क्योंकि जहाँ हमने दुख दिया और दुख ले लिया वहाँ इमोशंस का खेल होता है, और वो इमोशंस का खेल से ही हम बंधन में फंसते हैं। तो उससे मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है, रिश्ता जोड़ देना है बाबा के साथ। वरदान, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। तो खुशहाल, सदा खुशहाल होने के लिए और आत्मा एवर हेल्दी रहने के लिए वो प्राप्तियों का, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल को अनुभव करना होगा। और तभी आत्मा को पता भी पड़ जाएगा कि कैसे मैं एवर हेल्दी रह सकती हूँ। एवर हेल्दी रहना, आत्मा को एवर हेल्दी रहना माना चाहे कितना भी तूफान है बाहर, फिर भी मैं अपनी स्थिति को मेंटेन कर रही हूँ। और वो सॉलिट्यूड के स्टेट में ही मिलता है, वो एकांत का जो प्रोसेस है उससे ही ये प्राप्त होता है। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। जब आप हर एक तूफान के सामना करेंगे और अपने को बचा के रखेंगे, अपना स्थिति को हिलने नहीं देंगे, अचल अडोल रहेंगे, तो वो उसका श्रेष्ठ फल होगा समीपता का अनुभव होना, बाप से भी परिवार से भी। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे।
हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। तो ये प्रत्यक्ष फल हेल्थ मेंटेन करने के लिए, आत्मा का हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। प्रत्यक्ष फल माना इमोशंस आया, उससे प्रभावित नहीं हुए, स्ट्रांग रहे, और फिर अपना स्थिति वही का वही सदा के स्टेट में, स्टेबल स्टेट में, स्थिरता, हिलने वाला स्टेट में आए ही नहीं, तो वो हो गया प्रत्यक्ष फल, और उससे आत्मा एवर हेल्दी। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है, माना मैं लाइट हूँ और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो, तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दुआओं के खजाने से संपन्न कैसे बनना है? सबसे पहले अपने को हील करना है, सबसे पहले स्व का सेवा, सबसे पहले स्वयं को प्रायोरिटी, सबसे पहले स्वयं से पूछना कि मेरा क्या चॉइस है। सेल्फ कनेक्शन, जब मैं संतुष्ट हूँ, जब मैं उस स्थिरता की स्टेट में हूँ, तब मैं दुआ कमा सकती हूँ। अगर मैं ही प्रभावित हो रही हूँ अपने इमोशंस से, अपने अंदर ट्रॉमा पाल कर रखी हूँ, तो फिर दुआओं के खजाने से संपन्न नहीं बन सकते, क्योंकि किसी और को सहयोग दे ही नहीं सकते। किसी और को शक्ति दे के उस आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते हैं बंधनों से, उस आत्मा को रावण के संस्कार से लिबरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जब लिबरेट फील करती है तब वो दुआओं का खजाना जमा होता है। क्योंकि जो आत्मा लिबरेट हो गई, वो ऑटोमेटिक दुआ लिबरेट कराने वाले की तरफ छोड़ देती है। ये एक लेन देन का एक प्रोसेस ही है, ऑटोमेटिक होता है वो, उसमें सोचना नहीं पड़ता है कि दुआ दिया, या मुख से बोलना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं का सेवा करना है, और फिर जब मैं स्ट्रांग हो गई, जब मुझे ये पता है चाहे कितना भी तूफान बाहर आए, मैं अंतर्मुखी होके मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, स्टेबल रह सकती हूँ, और सामने वाली आत्मा को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। उस आत्मा को, वो जो मेरा भाई है जो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, उसको मुक्त कर सकती हूँ मैं, मेरे में इतना ताकत है। तब वो दुआओं के खजाने से संपन्न बनेंगे, और जब वो संपन्न बनेंगे, वो दुआओं के खजाना पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वो इजी पुरुषार्थ हो जाएगा फिर। क्योंकि दुआ से, जैसे दादी गुलजार कहते थे कि दुआओं से पल रही हूँ मैं, तो हमारा भी वही स्थिति हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थोड़े समय के लिए अंतर्मुखी हो जाए, बाहर की दुनिया को छोड़कर अंदर की ओर जाए, डीप इनसाइड, और मिले स्वयं से। वो मैं हूँ जिससे मैं बहुत जन्मों से अलग रही, जिससे दूर होके मैं बाहर ही बाहर दूसरों का साथ देने की कोशिश की।
जिसको मैं बहुत चोट पहुंचाई हूँ, पर अब मैं उस रियल मैं के साथ संबंध जोड़ना चाहती हूँ। वो मेरा सच्चा दोस्त है। मैं उस प्यार को जगाना चाहती हूँ। और स्वयं को प्रायोरिटी देकर हर पल अपना चॉइस को आगे रखना चाहती हूँ। ओम शांति।